स्टूडेंट्स व्हाट्सअप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे हम सिलेबस जो है बीकॉम जो अकाउंटिंग फाइनेंस है जिसका ऑनर्स उनका मेजर सब्जेक्ट में एक चुना गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि पूरा मतलब फाइनल है, ये सब्जेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर जो है आपको मतलब पूरा समराइज़ करके पता करेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जिसे आपको पढ़ने से पहले सिलेबस पता होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आज। एंड कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी, एंड शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, और कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए वो सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके लिए अच्छी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम देख रहे हैं कि टॉपिक जो है हमको क्लैरिफाई किया हुआ है एंड उसको अलग से समराइज में बता दिया गया है क्या क्या पढ़ना है, तो उसी को हम लोग आज अच्छे से समझाएंगे। फर्स्ट में जो टॉपिक है आपका बिजनेस। ठीक है, और उसके साथ साथ हम बुक का भी नाम बताएंगे कौन सा आपको लेना है। चलिए सिलेबस डिस्कशन पे आते हैं। सिलेबस डिस्कशन फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में फर्स्ट में हमको मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक नंबर 4 में हमारा यहाँ सिलेबस में दिया गया है, तो उसको हम देखिए यहाँ टॉपिक नंबर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी जो मैनेजमेंट में चल भी रहा होगा क्लास में, तो मैनेजमेंट में हमारा पढ़ना होगा पहले मैनेजमेंट का मीनिंग एंड फीचर्स, प्रबंध की परिभाषा और उसके गुण। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये दो वर्ड जुड़कर मिला हुआ है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का भी फिलहाल चल रहा है एंड ऑर्गेनाइजेशन का उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में मीनिंग और आपको फीचर्स पढ़ना है, और मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है तो फेयल जो हमारे 14 सिद्धांत दिए थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, फेयल के द्वारा दिया गया प्रबंध के सिद्धांत वो पढ़ना है। एंड उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य पढ़ना है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर पढ़ना है। और स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रिलेवेंस एंड क्रिटिसिज्म, मतलब आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पढ़ना है, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। तो ये सारे आपको मैनेजमेंट के में पढ़ना है। अब ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में ही ये टॉपिक है चौथा नंबर का। तो फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें आपको बिजनेस एक टॉपिक है, उसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फीचर्स ऑफ बिजनेस। उसका मीनिंग जानना है, फीचर्स ऑफ बिजनेस का जानना है, बिजनेस का जो फीचर्स होता है, गुण होता है, वो जानना है। सेकेंड में स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या स्टेज होगा विकास होने का, मतलब विकसित जब होगा बिजनेस तो उसका स्टेज क्या होगा वो पढ़ना है। एंड इम्पॉर्टेंस क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, और बिजनेस एक्टिविटीज़ जितने भी क्रियाएं होती हैं मतलब व्यापार में बिजनेस में, उसके इम्पॉर्टेंस क्लासिफिकेशन, उसको कितने क्लास मतलब वर्गीकरण किया गया है, उसके महत्व को जानेंगे। एंड मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, और साथ ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, गुण और उसके परिभाषा और उसके जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, फीचर्स जो होते हैं वो जानेंगे। एंड उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप्स जानेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं, एंड उसके प्रकार जानेंगे, काइंड्स। ठीक है, उसके बाद ट्रेड इंडस्ट्री, देखिए कॉमर्स, ट्रेड इंडस्ट्री, इस सब के बारे में डिफरेंस बिटवीन करेंगे, मतलब उसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। ठीक है, और आपको जो बता दें एक बात, आपको जो बुक है गाइडेड, जो बुक आपको लेनी है वो सीबी गुप्ता की लेनी है, जो कि हम लोग का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली श्री राम कॉलेज वो सब में भी पढ़ाई जाती है, सीबी गुप्ता का। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी किताब होगी एंड वैल्यूएबल, बहुत ही बेटर समझ में आएगा। तो ये सीबी गुप्ता की आप बुक गाइडेड है, वो आप लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा इसी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ मेजर मेजर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ बिजनेस इसका टॉपिक है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, कंसिडरेशन इन स्टेबलाइजिंग ए न्यू बिजनेस, जब बिजनेस आता है तो उसको हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, उसको कैसे डेवलप तक ले जाते हैं वो पढ़ना है। क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हमारा जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस को संभालता है, उसका क्वालिटीज़ क्या होगा वो जानना है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म होते हैं, कितने कितने टाइप के। सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर जो अकेला सब कुछ होता है, वो बेच बाच सब वही करता है। पार्टनरशिप सबको काम को मतलब डिवीजन ऑफ वर्क दे दिया जाता है। ठीक है,
फिर पढ़ेंगे कंपनीज एंड कोऑपरेटिव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी का जो गुण होता है, फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, चरित्र होता है, वो हम उसके बारे में जानेंगे एंड कोऑपरेटिव को भी जानेंगे। फिर उसके बाद रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके गुण और अवगुण को भी जानेंगे कंपनीज के। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी, और डिफरेंस बिटवीन जानेंगे किसके, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में भी जानेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद टॉपिक आता है हमारा तीसरा नंबर पे, प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, इसके भी इंपॉर्टेंस सबको जानना है। फैक्टर जो अफेक्ट करता है हमारे प्लांट लोकेशन को, उसको जानना है। साइज ऑफ ए बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट का क्या साइज होना चाहिए वो जानना है। एंड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द साइज, साइज को मेजरिंग करने के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग द साइज, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं साइज को वो क्या होनी चाहिए। ऑप्टिमम साइज क्या होनी चाहिए। नीचे आएंगे जो आपको हम बुक गाइड किया गया है वो इस तरीके का आपका, आप ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में भी सीबी गुप्ता का आप बुक ले सकते हो जो गाइडेड है, एस चांद एंड सन्स का है, ठीक है। देखिए यही बुक है आपका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, सीबी गुप्ता ऑथर है एंड सुल्तान चांद एस, यही एस चांद सन्स का आता है, तो आप ले सकते हैं। साथ साथ हम लोग फैक्टर डिटरमाइनिंग तो ऑप्टिमम इतना तक हो गया, ऑप्टिमम साइज के बारे में जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी में बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट का अलग होगा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसी में मिक्स्ड है, ठीक है। तो बिजनेस और कॉम्बिनेशन का आपको पढ़ना है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, कॉजेज पढ़ना है, फॉर्म्स एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ना है, रेशनलाइजेशन पढ़ना है। रेशनलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, तो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, प्रिंसिपल भी पढ़ना है रेशनलाइजेशन का, एंड मेरिट डिमेरिट्स तो पढ़ना ही है। एंड फॉर्म एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म को भी और प्रकार को भी जानना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है समझ में आया हो, एंड ये सारा मेजर का सब्जेक्ट है आपको जो अभी हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो सारे मेजर का आपका सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक, और मैनेजमेंट का फर्स्ट में ही हम बता दिए थे। एंड बुक जो आपको कवर्ड करनी है वो गाइडेड बुक है सीबी गुप्ता की, जो आपको बेटर, वैल्यूएबल एंड क्लैरिफिकेशन के साथ समझ में आएगी। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।